अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का लेक्चर चल रहा है। उसमें अगली प्रॉब्लम हमारे पास है कॉइन कलेक्शन प्रॉब्लम। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लें कि कॉइन कलेक्शन प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उस पर डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें आपको एक ये m/n का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। तो एक टेबल है m/n का, इसमें कुछ सेल्स के अंदर कॉइन पड़े हुए हैं। जैसे ये आप फर्स्ट रो में देखें तो फिफ्थ कॉलम में आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है, ये जो ब्लू कलर में है ये कॉइन पड़े हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे इस कोने में यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक ये जो कोना बन रहा है, यहाँ पे आपका एक रोबोट है। यहाँ पे एक रोबोट है, आपने रोबोट को मूव करना है। यानी कि आप ये कहें कि ये आपका रोबोट है, ये कॉइन नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड। इसको बढ़ा देते हैं जी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये रो नंबर कॉलम नंबर 1 है और ये रो नंबर 1 है। कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 सेल जो बनता है, यहाँ पे एक रोबोट अवेलेबल है। इस रोबोट ने ये कॉइन्स उठाने हैं। ये रोबोट जिस सेल में मौजूद है वहाँ से या तो लेफ्ट सेल में जा सकता है या फिर सपोज बॉटम साइड पे जा सकता है। यहाँ से राइट जा सकता है या फिर बॉटम जा सकता है, जैसे अभी हम बॉटम में इसको मूव कर रहे हैं। यानी कि इस सेल से या ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो इसने एंड पे हमारे पास बॉटम राइट पे पहुंचना है। इस सेल के अंदर रोबोट ने पहुंचना है और हम इसको इस तरह से मूव करवाते हुए ये बॉटम कॉर्नर पे लेके आएंगे, राइट बॉटम कॉर्नर पे, कि हम मैक्सिमम कॉइन इकट्ठे कर चुके हों। कुछ सेल्स के अंदर कॉइन अवेलेबल है, कुछ सेल्स के अंदर कॉइन नहीं है। रोबोट जिस सेल में जाएगा वहाँ पे पड़ा हुआ कॉइन उठा सकता है अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो फर्दर मूव करेगा। कीप इन माइंड कि हमारा जो मूवमेंट है या वो राइट सेल को हो सकती है या वो आपकी क्या उसको कहते हैं लेफ्ट सेल को हो सकती है। डायगोनल आपकी मूवमेंट इस तरह से नहीं हो सकती, ऐसी कोई मूवमेंट आपकी अलाउड नहीं है। तो इसमें या आप इस सेल में जा सकते हैं या नीचे को जा सकते हैं। आपने रोबोट को इस तरह से मूव करवाना है, इसको इस तरफ को मूव करवा रहे हैं या नीचे से ऐसे चले जाएं। डिफरेंट किस्म के इसके पाथ्स हैं, लेकिन हर सेल में जाके अगर वहाँ पे कॉइन अवेलेबल है तो वो उसको उठा लेगा और एंड पे आपके पास जब इस कॉर्नर पे रोबोट पहुंचेगा तो उसके पास मैक्सिमम कॉइन होंगे। मैक्सिमम कॉइन जितने के हमसे पिक किए जा सकते हैं। तो हम हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अगर आप देखें, सेवरल कॉइन्स आर प्लेस्ड इन सेल्स ऑफ एन n इंटू m बोर्ड। यहाँ पे n हम रोज को कह रहे हैं और m हम कॉलम्स को कह रहे हैं। नो मोर देन 1 कॉइन पर सेल, हर सेल में एक से ज़्यादा कॉइन नहीं है। ए रोबोट लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट, ये जिस तरह से ये मैंने बताया, cell of the board needs to collect as many of the coins as possible and bring them to the bottom right cell, यहाँ पे उसने लाना है। On each step the robot can move either one cell to the right or one cell down from its current location। जब वो एक दफ़ा राइट को या डाउन मूव कर जाता है तो उसके पास वापस मूव करने की कोई ऑप्शन नहीं है। When the robot visits a cell with a coin, it always picks up that coin। जब भी वो किसी सेल में जाएगा तो उस कॉइन को उठा लेगा।
डिजाइन एन एल्गोरिदम, ये हमारी स्टेटमेंट है, डिजाइन एन एल्गोरिदम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स द रोबोट कैन कलेक्ट एंड पाथ इट नीड्स टू फॉलो। यहाँ से जो उसने पाथ फॉलो करना है वो हमने देना है, प्लस जो उसने मैक्सिमम कॉइन्स उठाए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं इस वाली रो को फिलहाल सपोज आप कहें कि ये जो ब्लू वाली रो है ये आपकी इस प्रॉब्लम का, ये गिवन सिनेरियो का हिस्सा नहीं है, हम इसको ब्लू कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये वाला सिनेरियो है, वेरी लेफ्ट टॉप पे आपका रोबोट अवेलेबल है, ये कॉइन्स हैं, उसने आना यहाँ पे है, यानी कि इस वक्त रोबोट जो अवेलेबल है वो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो इंडेक्स बनता है वहाँ पे रोबोट अवेलेबल है। अब सपोज या रोबोट यहाँ से लेफ्ट मूव करेगा या रोबोट यहाँ से बॉटम डाउन को मूव करेगा। मूव करते हुए हमने डिसीजन करना है कि उसको मैक्सिमम काउंट उसका कैसे अचीव होगा, कॉइन उसको किस सूरत में अवेलेबल होगा। यहाँ पे ये मैंने एक 2D एरे ड्रॉ की है जो कि 0 इंडेक्स से लेके 6 तक इसकी कॉलम्स हैं और 0 से लेके 5 तक इसकी रोज हैं। बेसिकली ये 6x5 का बोर्ड है, तो चूंकि एरे का इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रोज ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड किया है। अब अगर हम किसी इंडेक्स की बात करें, अगर सपोज मैं किसी एक जगह पे कॉस्ट कंप्यूट करना चाहता हूँ, आई वजह, मैं कहता हूँ जी कि आई जो है वो रोज को के लिए आइट्रेटर है, रोज को शो करवा रहा है, आई आइट्रेटर रोज के लिए, और आपका जे एक आइट्रेटर है जो कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से हम 2D एरे में नॉर्मली रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई है और ये आपका इसी तरह से ये है। अब हम किसी भी आई व जे सेल में अगर हैं, सपोज इस सेल में है, इस सेल को हमने कह दिया आई कॉमा जे, आई और जे अभी इस सेल के अंदर अवेलेबल है, जिसको यहाँ पे मैंने, जिस सेल को मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, सपोज जी इसके अंदर से शेड कर दें। अच्छा जी, ये जो शेडेड है आई कॉमा जे, तो इस सेल के अंदर सपोज अगर आपका रोबोट है तो वो किन दो सेल से आ सकता है, या तो वो i-1 कोमा जे आएगा, या वो ऊपर से नीचे आएगा, या वो लेफ्ट से राइट आया होगा, क्योंकि वो आई दो सूरतों में सकता है। तो अगर ऊपर से आया है तो ये वाला सेल क्या कहलाएगा, i-1 कॉमा जे, क्योंकि आपका i-1 कॉमा जे, क्योंकि आपका जे तो सेम है इस सूरत में, इस कंडीशन में जी। अब अगर इस सेल के एड्रेस की बात करें तो ये i-1 कॉमा जे है, और अगर इस सेल की बात करें तो ये आपका, अगर हम ये आपका क्या बनेगा जी, ये आपका बनेगा i कॉमा
जे माइनस आई कॉमा सॉरी आई कॉमा जे माइनस 1। ठीक है जी। अगर आपका ये सेल है आई, अगर ये आपका ये सेल है आई कॉमा जे, तो यहाँ पे अगर रोबोट अवेलेबल है तो या ऊपर वाले आई माइनस 1 कॉमा जे से आया होगा या फिर लेफ्ट वाले आई कॉमा जे माइनस 1 से आया होगा। तो अगर ये इस साइड से आया है तो उस वक्त इसके पास एक कॉस्ट होगी, अगर इस सेल से आया तो वो वाली कॉस्ट होगी। तो ये वाली कॉस्ट और प्लस अगर इस सेल के अंदर आए हुए जे की कॉस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर कॉइन अवेलेबल है तो 1, अगर कॉइन अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो 0 होगा। तो हम कहते हैं कि जी ये वाली कॉस्ट या फिर ये वाली कॉस्ट प्लस ये वाला कॉस्ट, तो ये आपकी इस आई व जे के केस में आपके पास एक कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा अभी एल्गोरिदम के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जी, अगर आप इस सेल में हैं तो यह ऊपर वाले सेल से जिसको हमने आई माइनस 1 कॉमा जे कहा, अगर इस इधर से आ रहा है तो ये आपका क्या है जी जे आई कॉमा जे माइनस 1। ठीक है जी। इन दोनों केसेस में हम अगर अपनी एक रिकर्सिव डेफिनेशन बनाना चाहें इस एल्गोरिथम की, अगर हम रिकर्सिव डेफिनेशन ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप इसको हम कहते हैं जी एक चीज सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि एफ ऑफ आई कामा 0, यानी कि अगर हम सपोज अगर आपका कॉलम 0 है, कॉलम नंबर 0 है, तो आप सारी रो में जाते जाएं तो आपको वहां पे 0 ही मिलेगा, 0 एड्रेस ही मिलेगा, कॉइन 0 ही मिलेगा। जी, ये हमारे पास इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन आ सकती है कि एफ ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मैक्सिमम एफ ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे कॉमा एफ ऑफ 1 कॉमा जे माइनस 1 एफ ऑफ सॉरी आई एफ ऑफ आई जे माइनस 1 प्लस कॉस्ट ऑफ आई ऑफ जे। यानी कि इस एक रो के अंदर आप ये देखें कि हम पहले क्या करें कि मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे आपकी एक और ब्रैकेट आ जाएगी जी, इस कॉस्ट में से और इस कॉस्ट में से जो मैक्सिमम है प्लस जिस सेल के अंदर हमने जाना है उसकी कॉस्ट अगर मिलाएं तो हमारे पास उस सेल की कॉस्ट आएगी। यानी कि अगर रिपोर्ट आपका यहाँ से सपोज इस पोजीशन से राइट की तरफ मूव करता है तो वो इस वाली कॉस्ट प्लस यहाँ पे जो पड़ी हुई कॉस्ट उसको लेके आएगा। अगर नीचे आता है तो ऊपर वाली कॉस्ट जो कि आपकी आई माइनस 1 कॉमा जे होगी वो वाली कॉस्ट और नीचे वाले इस सेल की कॉस्ट दोनों को लेके आएगा। तो यहाँ पे आप एक रूल बना लें, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कि जब भी आप इस सेल की अगर कॉस्ट निकालने लगेंगे तो आप क्या करेंगे कि ऊपर वाली कॉस्ट प्लस लेफ्ट वाली दोनों सेल की कॉस्ट में से जोन सी कॉस्ट मैक्सिमम होगी वो कॉस्ट प्लस इस सेल की कॉस्ट। यहाँ पे एक चीज देख लें कि अगर j की वैल्यू 0 है, सपोज j की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो आई सारी रोज के अंदर 0 होगा, जो कि हमारा ये वाला कंडीशन कह रही है फॉर, ये वाली कंडीशन कह रही है फॉर, ये भी आप इस तरह से करेंगे, इसको आई और j 0 है जी। एफ ऑफ 0 कॉमा जे यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर सारे कॉलम्स में 0 होगा। फिर एफ ऑफ आई कॉमा 0, 0
कॉलम में सारी इंडेक्स हमारी सारी की सारी रोज 0 होंगी। ये 2 सेल्स हमें इसलिए बनाने पड़े हैं 0, ये वाले 0, क्योंकि हर इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने उससे एक कदम ऊपर को जाना है या लेफ्ट को जाना है, एक सेल टॉप की तरफ जाना है या एक सेल लेफ्ट की तरफ जाना है। तो सपोज हम इस सेल की अगर कॉस्ट निकालें तो इसकी और इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? अभी तो दोनों चूंकि आपके पास 0 ही हैं, तो हम कहेंगे जी कि ये वाली दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे सेल भी अवेलेबल, कोई कॉइन भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। हम इसी तरह से पहले सारी रो को फिल कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे पास कॉस्ट किस तरह से निकलती। इस सेल की कॉस्ट निकालने लगे, ऊपर वाला सेल प्लस लेफ्ट वाला सेल, दोनों में से जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू प्लस यहाँ की वैल्यू। यहाँ पे कोई कॉइन नहीं था तो यहाँ पे 0 ही आ गया। अगली तरफ चलें, ऊपर वाला सेल और लेफ्ट वाला सेल, दोनों में से जो सी वैल्यू मैक्सिमम है वो वैल्यू प्लस इस सेल की वैल्यू। इस सेल में भी 0, ऊपर भी 0, तो यहाँ पर तो 0 ही आ गया। अगेन अगले केस में भी, और टॉप वाला सेल लेफ्ट वाले सेल की कॉस्ट, दोनों में से जो सी कॉस्ट मैक्सिमम है वो प्लस इस सेल की कॉस्ट, तो यहाँ पे भी 0, ऊपर भी 0, तो ये तो 0 ही आ गया जी। इस जब रिपोर्ट यहाँ पहुंचेगा, जब हमारा रिपोर्ट नहीं सॉरी जी, ये जो हम टेबल फिल कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में, आपने देखा होगा कि पहले हम फाइंड करते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू है कौन सी, फिर पाथ फाइंड करते हैं। जब यहाँ पे रोबोट पहुंचेगा तो यहाँ पे हम इस सेल के अंदर हम पहुंचे तो हमने ऊपर वाली वैल्यू देखी प्लस ये वाली वैल्यू देखी, तो हमें पता चला कि दोनों ही 0 हैं, कोई भी ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ था, हमने वो पिक कर लिया, तो इस सेल में हमारी अमाउंट क्या आ गई 1। अब जब इस सेल को फिल करने लगे तो अब हम कहेंगे कि ऊपर वाला सेल या लेफ्ट वाला सेल। ऊपर वाला सेल कौन सा है? i-1 कॉमा जे, और लेफ्ट वाला सेल क्या है? i कॉमा जे माइनस 1। इन दोनों, इस सेल में से और इस सेल में से जो सी वैल्यू मैक्सिमम है वो उठानी है। ये मैक्सिमम वैल्यू है तो 1 प्लस इस सेल की कॉस्ट जो कि अभी 0, कोई कॉइन नहीं पड़ा हुआ, तो ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है जी। इस तरह से आपकी एक रो जो सारी की सारी फिल होगी। अब आप दूसरी रो भी फिल कर सकते हैं। जो पहले सेल में है ऊपर वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों 0 0, इस सेल में भी 0, लिहाजा यहाँ पे 0। अगले सेल में गए, हमें एक कॉइन मिला, ऊपर वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों 0 0 0 ही उठाएंगे, प्लस ये वाला एक कॉइन उठाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 कॉस्ट आ जाएगी इस सेल की। अगर हम f(5) और j ये सेल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 कॉस्ट आएगी। अगले सेल में चलें, ऊपर वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों में से जो मैक्स है वो उठाएंगे। ये 1 मैक्स है तो 1 उठा लिया, प्लस ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 0। ठीक है जी, और सॉरी 1, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस इस सेल की वैल्यू, तो वो आ गई 1। अब नेक्स्ट में गए तो ऊपर वाली वैल्यू या लेफ्ट वाली वैल्यू में से जो सी मैक्स, ये वाली मैक्स थी, प्लस इस सेल की कॉस्ट। इस सेल में एक कॉइन पड़ा हुआ, हमने वो पिक कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 2। आगे जाएंगे, ऊपर वाले सेल की वैल्यू या लेफ्ट वाले सेल की वैल्यू। लेफ्ट वाले सेल की वैल्यू 2 है, यहाँ पे कोई नहीं है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट जाएंगे, ऊपर वाले सेल की वैल्यू या लेफ्ट वाले सेल की वैल्यू, तो लेफ्ट वाले सेल की मैक्स है, प्लस इस सेल की अपनी कॉस्ट, अपना कॉइन कोई नहीं अवेलेबल था, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से थर्ड रो में हम आ जाएंगे। ये प्लीज़ जब हम एल्गोरिदम लिख रहे होंगे तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि हम लाइन बाय लाइन सारों को फिल करते जा रहे हैं जी। तो जब यहाँ पे हम आ गए तो हमने कहा जी कि टॉप वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों 0 0 हैं, प्लस इस सेल की कॉस्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0। ऊपर वाली वैल्यू लेनी है या लेफ्ट वाली लेनी है? जो मैक्स है वो लेनी है। ऊपर वाली वैल्यू ले ली और यहाँ पे कॉस्ट कोई नहीं थी और 1 में आ गया। इसी तरह से टॉप या लेफ्ट दोनों सेम है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। 1 प्लस यहाँ की कॉस्ट, तो वो कोई कॉस्ट नहीं, तो 1। आगे गए तो टॉप की वैल्यू या लेफ्ट की वैल्यू, जो एक वैल्यू जो है जो मैक्स उठानी है, तो हम प्लस इस सेल की अपनी कॉस्ट। इस सेल में अपना एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया? 2 ऊपर से उठा लिया और एक कॉइन ये प्लस ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3।
ठीक है जी। इस सेल को फिल करेंगे, टॉप वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू, दोनों में से जो मैक्स वो वैल्यू प्लस इसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट 0 थी तो ये आपकी 3 ही आ गई। अगले सेल में जब जाएंगे, टॉप वाली वैल्यू प्लस लेफ्ट वाली वैल्यू, जोन सी मैक्स वो उठाई प्लस ये वाली वैल्यू उठाई, तो यहाँ पे आपका पास क्या आ गया जी, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। ठीक है जी। अब हम अगले सेल में चले गए, अगली रो में चले गए, सॉरी। टॉप वैल्यू लेफ्ट वैल्यू दोनों में, दोनों की मैक्स प्लस इस सेल की कॉस्ट, तो ये तो 0 ही आएगी। टॉप वैल्यू लेफ्ट वैल्यू जो मैक्स वैल्यू वो लिख देनी है यहाँ पे, प्लस ये वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों में से जो मैक्स है प्लस इसकी अपनी कॉस्ट, तो यहाँ पे आपका 1 ही उठाया जाएगा। 1 + 1 यहाँ पे आपका, सॉरी ये इसको आप डिलीट कर दे, 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले सेल में आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर मूव किया, लेफ्ट वैल्यू, टॉप वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू जोन सी बड़ी वो उठा ली प्लस इसकी अपनी कॉस्ट, वो 3 ही रहा। टॉप वैल्यू लेफ्ट वैल्यू जोन सी मैक्स वो उठा ली प्लस इसकी अपनी वैल्यू, तो ऊपर भी 3 इधर भी 3, 3 आएंगे प्लस आपकी इसकी कॉस्ट वो भी 3 ही है। लेफ्ट नेक्स्ट जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि टॉप वाली वैल्यू मैक्स है या लेफ्ट वाली वैल्यू मैक्स है। टॉप वाली वैल्यू मैक्स है तो 4 प्लस इसकी अपनी इस सेल में जो अवेलेबल कॉइन है उसकी कॉस्ट, तो हमने कहा जी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से लास्ट रो भी आपकी कंप्लीट होगी। टॉप या लेफ्ट दोनों में से जो मैक्सिमम, दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया प्लस यहाँ पे एक कॉइन मिला, तो अब यहाँ पे एक आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट चलेंगे तो टॉप की वैल्यू या लेफ्ट की वैल्यू दोनों में से जो वैल्यू मैक्स है वो उठा ली प्लस यहाँ की कॉस्ट, दोनों सेम थी, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से टॉप वैल्यू लेफ्ट वैल्यू दोनों में से जो मैक्स थी वो उठाई प्लस इसकी अपनी कॉस्ट, तो यहाँ पे 2 आ गया। टॉप वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू दोनों में से जो मैक्स थी वो उठा ली प्लस यहाँ की कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट 0 है, ऊपर 3 है जो कि मैक्स है, तो वो उठाई, 3 + 0 हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट चलेंगे तो दोनों में से लेफ्ट और टॉप में से एक वैल्यू उठाई, दोनों 3 हैं तो कोई भी उठा सकते हैं, प्लस इसकी अपनी कॉस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस सेल को फिल करने के लिए इसकी अपनी कॉस्ट प्लस लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट दोनों में से जोन सी वैल्यू उठाई है वो आपने, जो मैक्स है वो वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बॉटम राइट कॉर्नर आएगा वो उस वैल्यू को शो करवा रहा होगा जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स हमें यहाँ से अचीव हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो मैक्सिमम कॉइन हमें कहाँ से अचीव हुए हैं जी, इस वाली वैल्यू को अगर आप देखें तो मैक्सिमम कॉइन हमें कितने अचीव हुए हैं, 5। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो आपकी इस केस में 5 ही आएगी कॉइन कलेक्शन प्रॉब्लम में। अब अगर आप इसका थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग कर लें तो हम इसको फर्दर बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें पाथ क्या आएगा। सपोज यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं इसी टेबल को। जी अभी इस टेबल के अंदर या ये हमें जिस तरह से इस एल्गोरिदम ने फिल करवाया, ये वाली जो डेफिनेशन थी उस हिसाब से हमने फिल कर लिया। अब हम बैक ट्रेसिंग इसमें कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये पाथ कौन सा होगा, यानी कि रोबोट किस पाथ से गुजरेगा। अब सिर्फ ये देखते जाएं कि हर सेल में जो वैल्यू लास्ट जो हमारे पास एक बॉटम पे वैल्यू आई है वो हमें कहाँ से मिली है, वो टॉप वाली वैल्यू हम बॉटम पे लेके आए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम इस सेल से नीचे की तरफ आए। क्लियर है जी। अब
इस सेल में हम कहाँ से आए थे, इस सेल में हमें वैल्यू कहाँ से मिली थी, इधर 3 है। इट मीन्स कि अगर ये वाली वैल्यू आई होती तो अगर यहाँ पे कॉइन अवेलेबल होता भी तब भी हम 4 ले रहे होते। इट मीन्स कि हमें ऊपर से एक ऊपर वाली वैल्यू को हमने नीचे लेके आए थे, तो हम ये बैक ट्रैकिंग में टॉप पे चले जाएंगे अगेन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम फिर टॉप पे चले गए, यहाँ से हम इस तरफ को आए थे। ठीक है, अब ये देखिए कि हमें 4 कैसे मिला था, इस वाले टॉप पे आपके 2 है, यहाँ पे 3 है। इट मीन्स कि हम मैक्सिमम वैल्यू से आए थे, जहाँ पे हमें मैक्सिमम अवेलेबल था हम उस तरफ से आए थे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने जो मूव किया था वो इस सेल से मूव किया था इस तरफ को, क्योंकि हम मैक्सिमम से आ रहे हैं ना। अच्छा, इस सेल में देखिए ऊपर 2 है, इधर 3 है। इट मीन्स कि हम इस सेल से मूव करके आए हैं। सॉरी, हम इस सेल से मूव करके इस तरफ को आए। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहाँ से आ सकते हैं, इधर 1 है, ऊपर 2 है। हमने मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम उस सेल से आए हैं जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पड़ी थी, लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारी मूवमेंट टॉप से हुई थी। ठीक है जी, जब 2 पे आए तो ऊपर 0 है या इधर 1 है, हम मैक्सिमम की तरफ से आए हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हम 1 वाले सेल की तरफ से मूव करके आए हैं, तो हमारे पास ये वाली बैक ट्रेसिंग करते हम यहाँ पे ये वाला हमारा पाथ फॉलो हो गया। अब फिर इस सेल में देख लें कहाँ से आए होंगे, ऊपर 0 है, इधर 1 है, लिहाजा हम मैक्सिमम से, हम कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से हमने पुट की है, तो हम यहाँ से आ गए। हमने कहा जी हम इस साइड से मूव करके आए हैं। अच्छा जी, अब इस सेल में हम कहाँ से आए हैं, अब हमारे पास हम टॉप से भी आ सकते हैं और बॉटम से भी आ सकते हैं। आप जो सा मर्जी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें। यहाँ पे आपके पास 2 पाथ बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आप कहें जी कि सपोज टॉप से आए थे, तो जब आप टॉप से आएंगे तो इसके बाद अगला सेल आपका ऊपर 0 मिलेगा। जब आपको आई की वैल्यू 0 मिल जाए तो आप जे को 0 पे ले जाएं। अगर आपको जे की वैल्यू 0 मिल जाए तो आप आई को 0 पे ले जाएं। तो यहाँ से फिर डेफिनेटली हमारी जो पहली ट्रांजिशन थी वो इसी तरह से हुई है, वो हमारी ये वाली हमारा पाथ बना रोबोट का। हम इस सेल से इसमें गए, इससे नीचे, फिर इससे इस तरफ को चलते गए, फिर इस तरह से गए, फिर ये वाला रास्ता और फिर ये वाला। यानी कि अब अगर आप इस वाले टेबल को यहाँ पे इसके साथ रख लें और वही वाला पाथ फॉलो करें तो हम काउंट कर सकते हैं। जो हमारा पहला टेबल था जिसमें हमने कॉइन शो करवाए हुए थे, अगर हम उस वाले टेबल को देख लें तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास कॉइन जो है वो 5 ही इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह से हम ये वाला रूट फॉलो करते हुए मैक्सिमम कॉइन हमने पिक कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है जी कि हमने एल्गोरिदम किस तरह से लिखना है। एल्गोरिदम क्या होगा कॉइन कलेक्शन प्रॉब्लम के लिए, एल्गोरिदम क्या है, अगली स्लाइड के अंदर हम एल्गोरिदम का डिस्कस करते हैं और फिर उसके एनालिसिस करके देख लेते हैं जी। यहाँ के पे आपके पास सबसे पहले आपने एक कॉइन कोलेक्ट एल्गोरिदम, आपने इसको पास क्या करना है, एक आपने मैट्रिक्स पास करना है जिसका साइज होगा जी 1 से
आप कह लें जी, चलें 0 से कर लें ताकि 0 से n तक रोज उसकी और 0 से m तक उसकी कॉलम होंगे। हम अगर इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करें ताकि हमारा जो एल्गोरिदम है वो पूरा का उसमें आ जाए जी। तो ये हमारे पास कॉइन कलेक्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम एल्गोरिदम देखने लगे हैं। जो हमने ऊपर एक यूज़ की है टेक्निक, उसी को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने कहा जी कि इसके जो ज़ीरो इंडेक्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि 0 रो पे सारे कॉलम ज़ीरो और 0 कॉलम पे सारी रोज आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फॉर का लूप लगा के, तो फॉर I is equal to 0 to 0 to n, तो I is equal to 0 to n, यहाँ पे आपने सपोज एक लूप लगाया और आपने कह दिया जी एफ वो एरे है 2 डायमेंशन जहाँ पे हम कॉस्ट निकालेंगे एफ ऑफ आई कामा 0 आई कामा 0 जो कि जी की वैल्यू 0 है, सारों में जी है, सारी रोज पे इज इक्वल टू 0 कर दें। अच्छा जी, इसी तरह से एक और फॉर का लूप लगाएं और आपकी जितनी भी फॉर इसमें जे को आइट्रेट करा लें, जे इक्वल टू 0 टू m, और आपने कह दिया जी एफ ऑफ 0 कामा जे इज इक्वल टू 0 जी। ये यहाँ तक हमारे पास दोनों यानी कि सारी रोज में 0 इंडेक्स जो है वो 0 हो गया और कॉलम्स भी सारे के सारे, ये वाली जहाँ जो हमारी ब्लू लाइन यहाँ पे इस टेबल में नज़र आ रही है, ये वाले सारे ज़ीरोज़ आ गए और ये वाले सारे ज़ीरोज़ आ गए जी। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड के अंदर नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगले दूसरे सेल्स के लिए एक एल्गोरिदम लिखना है ताकि हमारा ये एल्गोरिदम यहाँ से कंटिन्यूस ही है। तो अच्छा जी, आगे आप फिर एक बल्कि 2 फॉर के लूप लगा लें। आप लोग समझते हैं फॉर सारी रोज में आइट्रेट करना है 1 से आई इक्वल टू 1 टू n डू, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास अब आप ये वाला एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे कि मैक्स ऑफ एफ ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे एफ ऑफ, यहाँ पे एक और लूप अंदर जे लगा लें, इस लूप के अंदर आप और जे इज इक्वल टू 1 टू m डू, ठीक है जी। यहाँ पे अब आप ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं कि इस लूप के अंदर आप कहते हैं कि ये मैं आपको एक बॉटम अप अप्रोच का एल्गोरिदम, आइटरेटिव एल्गोरिदम बता रहा हूँ कि हर सेल जो है वो किस तरह से फिल होगा आपका एफ ऑफ आई कमा जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ ऑफ आई माइनस 1 कमा जे और एफ ऑफ
आई कॉमा जे माइनस वन, इनमें से हम एक मैक्स का फंक्शन कॉल करेंगे और ये वाले दो वेरिएबल पास करेंगे। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मैक्स प्लस कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये हमने सी को पास किया है तो यहाँ पे आपके पास प्लस कॉस सी ऑफ आई कॉमा जे, उस एक सेल के अंदर जो से भी कॉस्ट पड़ी होगी वो कॉस्ट ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एफ ऑफ आई कॉमा जे की कॉस्ट आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एंड पे हम एक रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमने कर दिया, रिटर्न हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ आई कॉमा जी, ये एफ ऑफ, चूंकि वो एन और एम तक जा रहा है तो एन कॉमा एम जी, ये आपके पास ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जब हम एफ ऑफ एन कॉमा एम रिटर्न करेंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम कॉइन्स होंगे जो कि हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि रोबोट कलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इसके अंदर आप इसका थोड़े से एनालिसिस कर लें, एनालाइज कर लें कि ये आपका ये वाला लूप जो आपका चल रहा है ये एन टाइम चल रहा है, ये वाला लूप ऊपर वाला वेरी फर्स्ट लूप जो चल रहा है, यहाँ पे अगर हम इस लूप का टाइम निकालें तो ये आपका कितना टाइम चल रहा है, एन टाइम। अगला ये वाला लूप आपका कितना चल रहा है, एन टाइम। अब ये वाला लूप आपका कितना चल रहा है जी, ऊपर वाला एन टाइम, और इसके इनर लूप जो है वो आपका कितना चल रहा है, वो आपका एम टाइम चल रहा है, एम टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इनर लूप की, तो ये लूप इसके इनर है, इस पे जब आपको अप्लाई करेंगे अपने सबमिशन के एल्गोरिथम तो आप देखेंगे कि आपके पास इसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा, ये जो आपके पास निकल रहा है ये आपके पास क्या आ रहा है जी, थीटा, या आप यूं कह लें ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन, जो भी एम और एन की वैल्यू होगी उसमें अगर दोनों एम और एन बराबर हैं तो डेफिनेटली वन स्क्वायर निकल आएगी, अदरवाइज थीटा ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ पे सबमिशन के एल्गोरिथम या फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा कि वो बहुत पुरानी बातें होगी, वो आप सबको इनके बड़े डिटेल से आइडिया है, इसलिए ये हमने एक पॉइंट कलेक्शन प्रॉब्लम डिटेल से देखी, उसके एनालिसिस किए और उसका एल्गोरिथम का भी एनालिसिस किए और बैक ट्रैक करके उसका पाथ भी फाइंड किया। अस्सलाम वालेकुम।